बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए रति रमन घन श्याम की जय। बोलिए राधा रानी की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। नगर बस्ती की जय हो, नगर बस्ती की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। गौ माता की जय हो। मिश्रा फॉर यू यूट्यूब चैनल देखने वाले दर्शक भगवान की जय हो। गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो। गंगा अवंध हो, गंगा अवंध हो। भारत अखंड हो, भारत अखंड हो। हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। केम छो, कस्से काय, केरो हाल है, केना छी यहाँ सब, कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। केमो नाचो मनक्कम खम्भा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबूर नमस्तु भ्यंग। देवी और सज्जनों, आज अभी अपने सामने आप देख रहे हो कि एक हाथ का फोटो बना हुआ है। ये जो हाथ है, हस्त रेखा के बारे में आज कुछ विशेष बातें आपको बताने जा रहा हूं। अभी तक आपने YouTube पर में विभिन्न प्रकार की वीडियोज देखी होगी, लेकिन सही और एक्यूरेट जानकारी बहुत कम है YouTube पर में भी हस्तरेखा के वीडियो के बारे में। तो आज मैं टोटल 28 पॉइंट के बारे में बात करने वाला हूं, और सबसे मूल चीज जिस विषय पर बात करने वाला हूं वो है ये वर्ग, स्क्वायर। इसको वर्ग कहो, स्क्वायर कहो, थोड़ा सा बड़ा कर दो तो रेक्टेंगल कहो, चतुष्कोण कहो, जो कहना है आप कह सकते हो। आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा कि आपके हस्तरेखा पर में, विभिन्न रेखाओं पर में आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा छोटा छोटा जो है रेक्टेंगल बन जाता है, ऐसा जो है स्क्वायर चतुष्कोण आपके रेखाओं पर में, हाथों पर में जो है सो बन जाता है। आपने ऐसा कई बार अनुभव किया होगा, और जब देखा होगा तो आपको पता भी चला होगा। कई बार आपने देखा होगा कि हाथों पर में त्रिभुज बन जाता है, जैसे कि अभी देखो मेरे हाथों पर में आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये त्रिभुज बन रहा है। तो देवी और सज्जनों, इसी प्रकार से हस्तरेखा पर में चतुर्भुज भी बनता है। विभिन्न प्रकार के चिन्ह जो हैं आपके हस्तरेखा पर में बनते हैं। आज उन्हीं चिन्हों के बारे में एक एक करके सभी विषय पर बात करूंगा। हस्तरेखा पर बनने वाले विभिन्न चिन्ह होते हैं, जिसमें आज तो मैं नहीं, लेकिन किस किस विषय पर मैं बात करूंगा वो आपको बताता हूं आने वाले समय में। कि त्रिभुज बनती है उसका क्या मतलब होता है, गुना का निशान बनता है, क्रॉस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह, उसका क्या मतलब होता है। कोण बन जाते हैं, कोण यानी कि देख लो, सबसे पहले तो ये हो गया त्रिभुज, ये हो गया क्रॉस का चिन्ह, ये हो गया प्लस का चिन्ह, ये सब बनता है, इसका क्या मतलब है। कोण बन जाता है, इसका क्या मतलब है। बिंदु बन जाते हैं, इसका क्या मतलब है। गोलाकार बन जाता है, सर्कल, इसका क्या मतलब है। पहाड़ जैसा बन जाता है, द्वीप जिसको कहते हो, द्वीप बन जाता है, इसका क्या मतलब है। ऐसे करके आया, ऐसे आया, ऐसे आया और ऐसे आके मिल गया, द्वीप बन जाता है, इसका क्या मतलब है। मैं आपको बताऊंगा आज के इस वीडियो में कि चतुर्भुज बन जाता है, उसका क्या मतलब है। आपने देखा होगा आपके हाथों पर में जाल बन जाता है, ऐसे 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 करके, इन सब का क्या मतलब है मैं आपको बताऊंगा। तारा बन जाता है आपके हस्तरेखा पर में ऐसे करके, उसका क्या मतलब है। तो आज मैं, क्योंकि अगर आपको ठगना चाहूं तो एक ही वीडियो में इन सभी विषय के बारे में बात करके बात खत्म कर सकता हूं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ ठगी होगी। और वो आपके साथ क्या ठगी होगी, हमारे खुद के ज्योतिष विद्या के साथ मैं ठगी करूंगा, ये नहीं है। मैं सिर्फ आज इस पर में बात करने वाला हूं, स्क्वायर पर में, वर्ग पर में, चतुष्कोण पर में, रेक्टेंगल पर में बात करने वाला हूं, और टोटल 28 पॉइंट बताने वाला हूं जो इन सब का
क्या मतलब होता है। तो आइए वक्त को बर्बाद ना करें, क्योंकि हमारा विषय बहुत बड़ा है, लंबा है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि इसको, ये जो रेखाएं हैं 1 2 3, इसको मणिबद्ध रेखा कहते हैं। आप जानते भी होंगे, हमने पहले भी बताया है। ये जो रेखा है इसको जीवन रेखा कहते हैं। ये जो रेखा देख रहे हो इसको भाग्य रेखा कहते हैं। इसको जो है मस्तिष्क रेखा कहते हैं, इसको हृदय रेखा कहते हैं। ये सब पर्वत हैं, ये पर्वत हैं, यहाँ पर्वत है, हर जगह पर्वत है। कौन सा पर्वत कहाँ है मैं आपको वो बताते चलूँगा आगे वीडियो में। तो सबसे पहले जो हमारी चर्चा होगी वो गुरु पर्वत पर से होगी। और गुरु पर्वत आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये होता है गुरु पर्वत। ये हुआ गुरु पर्वत। यहाँ पर मैं हाथ में भी दिखा दूं, ये हुआ गुरु पर्वत आपका। इस जगह पर में आपको अगर रेक्टेंगल बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, इस प्रकार का अगर कुछ भी छोटा से छोटा बड़ा गौर से देखना पड़ता है। हस्तरेखा लेंस लगा के देखी जाती है, बहुत ही सूक्ष्म है। कई बार फोटो खींच के भी देख लिया जाता है, लेकिन वो बहुत सूक्ष्म नहीं हुआ, बहुत सूक्ष्म हुआ लेंस लगा करके देखना। तो आप जब खुद के हाथों को बड़े गौर से देखोगे तब आपको पता चलेगा, अच्छा यहाँ पर में एक स्क्वायर बना हुआ है, अथवा अच्छा यहाँ पे नहीं बना हुआ है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है वो देखो। कह रहे हैं महर्षि कि गुरु क्षेत्र पर में अगर वर्ग का चिन्ह बनता है, स्क्वायर का चिन्ह बनता है, तो वह व्यक्ति जो है एक सफल प्रशासक होता है, प्रशासनिक अधिकारी बन जाता है अपने जीवन में, तथा देशव्यापी ख्याति अर्जित करता है। पूरे विश्व में, पूरे देश में उसके बारे में चर्चा होती है, जिसके हस्तरेखा में यहाँ पर में गुरु पर्वत पर में, गुरु क्षेत्र में इस अंगुली के आसपास कहीं भी अगर स्क्वायर का चिन्ह बनता है, चाहे वो साधारण कुल खानदान में क्यों न जन्म ले, चाहे वो गरीब से गरीब परिवार में क्यों न जन्म ले, लेकिन वो उच्चतम पद को प्राप्त करता है, पूरी दुनिया में उसका नाम होता है। और वो एक संभव हो तो प्रशासनिक अधिकारी, गवर्नमेंट ऑफिसर भी बन सकता है। पहली बात, मेरे हस्तरेखा में यहाँ पर में आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन बहुत गौर से देखने के बाद यहाँ पर में स्क्वायर का चिन्ह है। और आज यही कारण है कि आज पूरी दुनिया मुझे जानती है। कम से कम 5 से 10 करोड़ लोगों के मोबाइल में मेरा नंबर है और 40 से ज़्यादा देशों का भ्रमण कर चुका हूँ। 40 से ज़्यादा देश के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहली पॉइंट। दूसरा, महर्षि कह रहे हैं कि अगर शनि क्षेत्र पर में, शनि क्षेत्र कौन सा है, तो इसके जस्ट बगल में ये जो है बीच वाला, इसको कहते हैं शनि क्षेत्र। शनि क्षेत्र पर में अगर वर्ग का निशान होता है, आप समझ गए ना, यहाँ पर में ये अंगुली के बीच वाले अंगुली के नीचे के क्षेत्र को कहते हैं शनि क्षेत्र। तो महर्षि कह रहे हैं कि शनि क्षेत्र पर में, अर्थात मान लो यहां पर में अगर वर्ग का निशान है, तो वह व्यक्ति आकस्मिक संकट से छुटकारा पाने वाला होता है। जब भी आपको यहाँ पर में वर्ग का निशान बनता हुआ दिखाई दे, आप किसी बड़े संकट में पड़ चुके हैं अथवा आप पड़ने वाले हैं, और ये स्क्वायर का चिन्ह अगर यहाँ पे बन रहा है, तो आप ये समझ लें कि अचानक से जो संकट आने वाली है उससे आपको छुटकारा मिल गया अथवा मिल जाएगा। महर्षि का कहना है कि ऐसा व्यक्ति मौत के मुख में चला जाता है और वहां से सकुशल बाहर आ जाता है, बच जाता है। अर्थात मौत को भी हरा करके आपको बाहर आने की शक्ति है, अचानक से आने वाले संकट से छुटकारा पाने की शक्ति है। ये 2 पॉइंट हुआ अगर आपके इस अंगुली के नीचे स्क्वायर का चिन्ह बना हुआ है तो। महर्षि कह रहे हैं कि शनि के बाद अब तीसरा जो क्षेत्र है वो है रवि क्षेत्र, सूर्य क्षेत्र। यहाँ पर में जो है सो ये सूर्य क्षेत्र हुआ। ये अगर आपको यहाँ पर में ये स्क्वायर का चिन्ह बनता है यहाँ पर में, तो क्या होगा, महर्षि क्या कह रहे हैं उसको देखिए। महर्षि कह रहे हैं कि यदि रवि क्षेत्र पर में, सूर्य क्षेत्र पर में, सूर्य पर्वत पर में वर्ग का चिन्ह बनता है, तो व्यक्ति अपने जीवन में धन, मान, पद, प्रतिष्ठा इत्यादि प्राप्त करता है तथा उसकी ख्याति
शुभ कार्यों के परिणाम स्वरूप पूरे विश्व में फैल जाती है। अगर आपके हाथ पर में मान लें कि इस अंगुली के पास में अगर स्क्वायर बनना शुरू हो जाए, ये सब देखने की चीज़ें, गौर से देखते रहना पड़ता है, बनना शुरू हो जाए तो आप समझ जाएं कि आपको बहुत बड़ा मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलने वाला है, धन की प्राप्ति होने वाली है, शुभ कार्य के कारण आपकी ख्याति पूरे विश्व में फैलने वाली है, ये आप मान लें। महर्षि का कहना है कि रवि के बाद बात आती है बुध क्षेत्र की। बुध क्षेत्र अर्थात आप समझ ही गए होंगे, ये क्षेत्र जो है सो बुध क्षेत्र है, ये छोटी अंगुली के पास वाला क्षेत्र। ये यहाँ पर में अगर आपको पर्वत बनता हुआ दिखाई देता है, पर्वत कह रहा हूँ, यहाँ पर में आपको अगर स्क्वायर बनता हुआ दिखाई देता है तो चौथे पॉइंट में महर्षि कह रहे हैं कि यदि बुध क्षेत्र पर वर्ग, स्क्वायर, रेक्टेंगल, चतुष्कोण बनता हुआ दिखाई दे तो यह व्यक्ति किसी दैवी या व्यापारिक संकट से उभर जाता है और जेल जाने से बच जाता है। ठीक, यहाँ पर में अगर आपको रेक्टेंगल बनता हुआ, चतुष्कोण बनता हुआ दिखाई दे तो आप ये समझें कि आप पर में कोई दैवी संकट आने वाला है, लेकिन आप उससे बच जाएंगे। आपके ऊपर में कोई व्यापारिक संकट आने वाला है, लेकिन आप उससे बच जाएंगे। आप जेल जाने तक की नौबत आपके सामने में आ सकती है, लेकिन जेल जाने से, कारावास से भी आप बच जाएंगे। ये 4 पॉइंट आपने समझ लिया। 5वां महर्षि कह रहे हैं चंद्र क्षेत्र के बारे में। कौन सा क्षेत्र देवी और सज्जनों? चंद्र क्षेत्र। और चंद्र क्षेत्र कौन सा होता है? तो ये होता है चंद्र क्षेत्र, यानी कि आप समझ लो कि यहाँ पर का जो ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र अर्थात, चलो यही बोर्ड पे बताता हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर में जो क्षेत्र है इसको कहते हैं चंद्र क्षेत्र। अगर यहाँ पर में आपको स्क्वायर, रेक्टेंगल बनता हुआ नजर आता है, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो गौर से देख लें, ये हुआ चंद्र क्षेत्र। यहाँ पर में अगर आपको यहाँ पर में एक स्क्वायर, रेक्टेंगल बनता हुआ नजर आता है तो महर्षि कह रहे हैं कि चंद्र क्षेत्र पर अगर वर्ग बनता हुआ नजर आए तो ऐसे व्यक्ति की कल्पना शक्ति बढ़ जाती है, वो कल्पना ज़्यादा से ज़्यादा करना शुरू कर देता है, तथा वह विवेकवान, धैर्यवान, क्षमतावान और दयावान बन जाता है। यहाँ पर में अगर आपकी जो है सो स्क्वायर बन रही है तो अगर आप एक कवि हैं, लेखक हैं, तो आपका सोचने की क्षमता, आप एक क्रिएटिव व्यक्ति हैं, अगर आप एक साइंटिस्ट हैं, अगर आप कुछ भी नया करते हैं जिसमें आपकी कल्पना शामिल है तो वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाती है और आप बहुत अच्छे तरीके से विवेकशील व्यक्ति बन जाते हैं, धैर्यवान व्यक्ति बन जाते हैं, क्षमावान व्यक्ति बन जाते हैं और दयावान व्यक्ति बन जाते हैं और आपके बारे में चर्चा हर ओर होने लगती है। चंद्र क्षेत्र के बाद देवी और सज्जनों अब बारी आती है केतु क्षेत्र की। अब चंद्र क्षेत्र के बगल में ही अर्थात ये जो लाइन आया जीवन रेखा का और यहाँ जो खाली जगह आप देख रहे हो ये है केतु का क्षेत्र। एक बार फिर से जूम करता हूँ आपको दिखाने के लिए और शायद आप देख रहे होगे आप। ये जो क्षेत्र है, ये जहाँ पर मैं मेरा अभी ये है केतु क्षेत्र, जहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो केतु क्षेत्र पर में अगर इस जगह पर में अर्थात भाग्य रेखा और जीवन रेखा के बीच का जो जगह है उस जगह पर में अगर स्क्वायर बनता है, वर्ग बनता है, तो महर्षि कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय ऐसा समझना चाहिए कि बहुत जल्द शीघ्र 2-4-6 महीने के अंदर में होने वाला है। बहुत जल्दी उसका अति शीघ्र भाग्य का उदय होने वाला है, उसका भाग्य खुलने वाला है अगर यहाँ पर में स्क्वायर बनता है तो केतु क्षेत्र पर।
तथा ऐसा वर्ग उसे यौवनावस्था तक संकट से मुक्ति दिलाता है। अगर आपके हस्तरेखा में ऐसी स्थिति पहले से ही है तो आप ये समझ लें कि आपके जवानी तक आपको किसी भी प्रकार का संकट से ये सामना नहीं करने देगा, अगर बचपन से ही है तो। अगर नहीं है, अभी आना शुरू हुआ है या अभी बनता हुआ नजर आ रहा है इस दोनों के बीच में, तो आप ये समझें कि आपका भाग्य बहुत जल्दी उदय होने वाला है। तो ये बात हो गई केतु क्षेत्र की। केतु के बाद महर्षि कह रहे हैं शुक्र क्षेत्र की बात। और देवी और सज्जनों, शुक्र का क्षेत्र है ये, दिखाई दे रहा होगा आपको। ये जो क्षेत्र है शुक्र का क्षेत्र है। ये एक बार फिर से जूम कर देता हूं ताकि आपको दिखाई दे। ये जो अभी रेक्टेंगल नया बना है शुक्र का क्षेत्र है। तो शुक्र के क्षेत्र में अगर रेक्टेंगल बनता हुआ आपको महसूस हो, दिखाई दे कि इस यहाँ पर मैं कुछ इस प्रकार से जोड़ तोड़ करके कुछ जैसे मेरे में बनता हुआ अभी नज़र आ रहा है एक छोटा सा रेक्टेंगल यहाँ पर में, तो बनता हुआ अगर नज़र आए तो महर्षि कह रहे हैं कि शुक्र क्षेत्र पर में यदि ऐसा वर्ग हो तो व्यक्ति प्रेम के क्षेत्र में सहिष्णुता बरतता है। प्रेम के क्षेत्र में आप अपने आप बहुत कंट्रोल में रहोगे, सहिष्णु रहोगे, टॉलरेंट रहोगे आप। और कहते हैं कि कामांध होने पर भी वह बदनामी से बच जाता है। अगर आपकी काम वासना बहुत जागृत हो जाती है, आपकी हद से ज़्यादा जागृत हो गई, फिर भी आपकी बदनामी नहीं होगी। ये यहाँ पे बनता हुआ है स्क्वायर आपको उस जगह से बचा देगा, उसमें नहीं फंसने देगा आपको, आप बच जाएंगे। दो चीज़ें हुई, एक तो प्रेम के क्षेत्र में बहुत सहिष्णु बना देता है आपको, बहुत ज़्यादा संतुलन बनाने वाला, टॉलरेंट बना देता है। और दूसरा ये हुआ कि आपका काम वासना कितना भी अधिक वृद्धि कर जाए लेकिन बदनामी से आपको बचा लेता है। देवी और सज्जनों, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद महर्षि कह रहे हैं केतु क्षेत्र के बाद मंगल क्षेत्र की बात कर रहे हैं। और मंगल क्षेत्र ये होता है, ये मंगल का क्षेत्र है। शायद आपने देख लिया होगा, फिर भी आपको दिखा दूं, ये मंगल का क्षेत्र है। ये तो मंगल के क्षेत्र में अगर आपको वर्ग बनता हुआ दिखाई दे, यहाँ पर में अगर दिखाई दे तो महर्षि कह रहे हैं कि इस ऐसे स्थिति में व्यक्ति झगड़े झंझट से दूर रहता है। वो झगड़ा झंझट में जल्दी नहीं फंसना चाहता है तथा अपने क्रोध को संयम रखने में वह सफल बनता है। झगड़ा झंझट होने भी वाला है तो वहाँ से वो दूर हो जाता है, उस झंझट में वो नहीं फंसता है। उसका क्रोध कितना भी खराब, कितना भी विशाल क्यों ना हो, लेकिन उस पर में वो कंट्रोल कर लेता है। नहीं तो ये हो गई मंगल क्षेत्र की बात। अब कह रहे हैं महर्षि कि मंगल के बाद अब बारी आती है राहु क्षेत्र की। और राहु क्षेत्र जो है देवी और सज्जनों, आपके हाथ में ये हुआ, ये आपका राहु का क्षेत्र है। राहु आपको दिख रहा होगा, फिर भी दिखा दूं एक बार, ये राहु क्षेत्र है आपका। यहाँ पर में ये हो गया आपका मस्तिष्क रेखा, ये भाग्य रेखा, ये जीवन रेखा, इन तीनों के बीच का जो ऊपर का ये जगह है, ये राहु क्षेत्र है। तो राहु क्षेत्र में अगर आपको बनता हुआ नजर आ रहा है तो आप ये मान करके चलें कि आपको जो है सो राहु क्षेत्र पर बनता हुआ वर्ग चिन्ह कारावास दंड न भोग कर जंगल में रहने के लिए विवश कर देगा। अगर राहु क्षेत्र में यहाँ पर में अगर आपको स्क्वायर बन रहा है तो आप जेल नहीं जाएंगे, लेकिन जेल से बच करके आप जंगल में आपको भटकना पड़ेगा, घर छोड़ करके भाग करके रहना पड़ेगा। जंगल में आपका समय जो है बीतने के लिए ये आपको विवश कर देगा राहु क्षेत्र। अब बात करेंगे जीवन रेखा के बारे में। अब बात करेंगे जीवन रेखा के बारे में।
अगर जीवन रेखा पर अर्थात इसके ऊपर में कहीं भी मान लो कि यहाँ पर में स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक कहीं भी वो स्क्वायर बन सकता है। आपको एक बार थोड़ा सा फिर से जूम करके दिखा दूँ। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जीवन रेखा है, ये रेखा हमने यहाँ पे स्क्वायर बनाया है, ये यहाँ से यहाँ तक कहीं पर भी बन सकता है। कहीं भी अगर स्क्वायर का चिन्ह बनता है जीवन रेखा पर में, तो आप समझ लें कि आपके ऊपर में भयंकर मृत्यु तुल्य कष्ट आने वाली है, आप मौत के मुंह में जाने वाले हैं। लेकिन अगर ये रेखा पर में ये स्क्वायर का चिन्ह बन रहा है तो आप मौत को भी धोखा देके लौट आएंगे, बच जाएंगे, आपकी मृत्यु नहीं होगी, ये मेरा दावा है। अच्छा, अब बात आती है मस्तिष्क रेखा की कि आपका मस्तिष्क रेखा क्या कहता है। तो मस्तिष्क रेखा देवी और सज्जनों, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये मस्तिष्क रेखा है, इसमें कहीं पर भी स्क्वायर का चिन्ह बन सकता है। यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी हो, यहाँ से यहाँ तक अगर स्क्वायर का चिन्ह बनता है, आपने देख लिया मस्तिष्क रेखा, एक बार जूम में देख लो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये मस्तिष्क रेखा है। हमने यहाँ 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 3 जगह बनाए हैं स्क्वायर के चिन्ह, उसके अलावा भी पूरे मस्तिष्क रेखा में कहीं पर भी स्क्वायर का चिन्ह बन सकता है। अगर कहीं पर भी स्क्वायर का चिन्ह बनता है, कहीं पर भी स्क्वायर का चिन्ह अगर बनता है, तो महर्षि कह रहे हैं कि आपका दिमाग जो है सो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से काम करना शुरू कर देता है, बहुत तेज़ी से शार्पली और क्रियाशील हो जाता है। जो चीज़ें आप पहले नहीं सोच पाते थे, जो सोचने की क्षमता नहीं थी, जानने की क्षमता नहीं थी, इस रेखा पर में स्क्वायर के चिन्ह बनने के कारण आपका मस्तिष्क बहुत बढ़ जाएगा, तेज हो जाएगा और किसी भी काम को, असंभव कार्य को भी करने में सक्षम होगा। महर्षि कहना है कि अगर हृदय रेखा पर में, कौन सी रेखा? हृदय रेखा, इस रेखा पर में कहीं भी हमने जो ये रेखा आपको बनाता हुआ दिखाया है, इस रेखा पर में कहीं पर भी अगर स्क्वायर का चिन्ह आता है, कहीं भी रेखा पर में, एक बार आप देख लें रेखा को, ये जो है सो हृदय रेखा है, यहाँ से यहाँ तक की जो काला और लाल का जो हमने रेखा बनाई, ये हृदय रेखा है। इस पर हमने स्क्वायर के चिन्ह बनाए हैं 1 2 3, इस पर में कहीं भी कितने भी स्क्वायर के चिन्ह बन सकते हैं। अगर एक भी है तो महर्षि का कहना है कि अगर हृदय रेखा पर में स्क्वायर का चिन्ह हो तो आपके विवाह में किसी भी प्रकार की अड़चनें नहीं आती हैं और आप हृदय से बहुत मजबूत, एक स्ट्रॉन्ग हार्ट के व्यक्ति आप बन जाते हो अथवा आप होते हो। आगे महर्षि का क्या कहना है कि अगर सूर्य रेखा पर में, अब सूर्य रेखा कौन सा है तो वो आप देख लें। यहाँ से अगर कोई रेखा आती है, ऐसे करके यहाँ से अगर रेखा आती है और इस रेखा पर में अगर कहीं से भी स्क्वायर का चिन्ह बनता है, एक बार फिर से जूम कर देता हूँ, ये सूर्य पर्वत के पास से जो रेखा आता है उसको सूर्य रेखा कहते हैं। तो इस पर में अगर कहीं से भी अगर आपको अगर बनता हुआ स्क्वायर का चिन्ह अगर दिखाई देता है तो महर्षि कहते हैं कि आप ये मान लें कि अति शीघ्र बहुत ज़्यादा धन कमाने वाले हैं, बहुत पैसा आपको मिलने वाला है कहीं से, आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा में 4 चांद लगने वाला है और हर तरफ आपके यश की चर्चा होने वाली है, ये आप तय मान करके चले। इतना बढ़िया है, इस पर में कहीं भी बन सकता है, ये बढ़िया संकेत है। आगे क्या है? आगे महर्षि कह रहे हैं कि भाग्य रेखा पर यदि वर्ग का चिन्ह हो, ये जो रेखा है ये हमने भाग्य रेखा बनाया है, इस पर में मान लो वर्ग का चिन्ह यहाँ से कहीं भी ऊपर से नीचे तक कहीं भी अगर भाग्य रेखा पर में अगर स्क्वायर का चिन्ह बनता हुआ आपको नजर आ रहा है यहाँ से यहाँ तक,
देख लिया आपने, ये रेखा जो है सो भाग्य रेखा है, ये रेखा, इस पर हमने 2 जगह स्क्वायर के चिन्ह बनाए हैं। तो इस रेखा पर में अगर कहीं भी आपको स्क्वायर का चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे तो आप ये समझें कि अति शीघ्र, मतलब महीना 2 महीना 6 महीना के अंदर में आपका भाग्य उदय होने वाला है। आप बहुत जल्द से जल्द जो है भाग्य बड़ों से बड़ा तीर मारने में सक्षम होने वाले हैं। इसके बाद भाग्य रेखा के बाद जो है देवी और सज्जनों, अब हम बात करेंगे भाग्य रेखा के बाद एक और इस पर भी बात करते हैं। यहाँ से छोटी उंगली जो है, इस पर से अगर एक रेखा ऐसे चलती है तो इसको स्वास्थ्य रेखा कहते हैं। इसको, ये जो रेखा है इसको स्वास्थ्य रेखा कहते हैं। थोड़ा सा जूम करता हूँ तब आपको समझ में आएगा। ये, हाँ, छोटी उंगली के पास से यहाँ से अगर कोई रेखा अगर चलती है या थोड़ा दूर से ही ऐसे करके ये आती है तो ये स्वास्थ्य रेखा है। और इस रेखा पर में अगर कहीं भी स्क्वायर का चिन्ह आपको बनता हुआ नजर आ रहा है कहीं भी, तो महर्षि कह रहे हैं कि स्वास्थ्य रेखा पर में बना हुआ वर्ग का चिन्ह आपको उत्तम स्वास्थ्य की ओर इंगित करता है। आपका स्वास्थ्य जो है, हेल्थ जो है सो बहुत बढ़िया नज़र आएगा। आपके लिए जो है सो बहुत ही अच्छा ये समय की ओर इशारा कर रहा है, यानी कि आपका हेल्थ, स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहेगा। अब बात करेंगे विवाह रेखा के बारे में। नहीं, विवाह रेखा पर बनने वाले स्क्वायर के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये जो आप देख रहे हो, ये सब जो है सो विवाह रेखा होती है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक की रेखाएं जो होती है ना, कहा जाता है कि ये सब, अरे सॉरी, गलत बना दिया, गलत बना दिया हमने। ये जो रेखा होती है ये विवाह रेखा होती है, ये साइड वाली जो है। और इस पर में अगर स्क्वायर का चिन्ह बनता है तो महर्षि कह रहे हैं कि विवाह रेखा पर यदि स्क्वायर का चिन्ह बनता है तो उसे ससुराल से बहुत ही लाभ होता है, बहुत पैसा मिलता है, प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होती है और उसको पत्नी भी बहुत सुशील, गुणवान, बहुत ही सुंदर मिलती है। अगर आपके यहाँ से लेके यहाँ तक किसी कहीं भी इस लाइन पर में अगर स्क्वायर का चिन्ह बनता हुआ नजर आ रहा है तो कहीं भी, तो आपको पत्नी बहुत सुंदर मिलती है। अब महर्षि कहते हैं कि चंद्र रेखा पर अगर वर्ग का चिन्ह होता है, चंद्र रेखा हमने आपको पहले ही बता दिया कि ये जो रेखा है, ये यहाँ पर में ये चंद्र रेखा है। चंद्र क्षेत्र से जो रेखा निकलती है उसको चंद्र रेखा कहते हैं। यहाँ से अगर आपको स्क्वायर बनता हुआ दिखाई दे तो आप ये समझें कि आपको बहुत उन्नति होने वाली है, बहुत जल्दी में आप बहुत ज़्यादा जो है सो आगे बढ़ने वाले हो, बहुत तेजी के साथ। उसके बाद देवी और सज्जनों, अब और किसी बिंदु पर मुझे नहीं लग रहा कि अब कोई भी रेखा बचा हुआ है। अब लगभग हमने हर एक रेखा पर में बातें कर ली, मुझे ऐसा लग रहा है। तो लगभग हर विषय पर में हमने अब चर्चा कर लिया। तो ये जो स्क्वायर का चिन्ह है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसको अगर आप सही तरीके से समझते हो, हमने सभी पर्वतों पर में बनने वाले स्क्वायर के मायने आपको बता दिए, सभी रेखाओं पर में बनने वाले स्क्वायर के मायने आपको बता दिए, और आपको
इधर विवाह रेखा पर में, भाग्य रेखा पर में, स्वास्थ्य रेखा पर में, चंद्र रेखा पर में, सूर्य रेखा पर में, जीवन रेखा पर में, भाग्य रेखा पर में, हृदय रेखा पर में, मस्तिष्क रेखा पर में, हर जगह पर में बनने का क्या अर्थ है हमने आपको बता दिया। अगले दिन फिर हम लोग इसमें से किसी भी विषय पर में चर्चा करेंगे। इतना डिटेल्ड और डीप गहन वीडियो आज तक आपको यूट्यूब पर में नहीं मिला होगा, क्या है ही नहीं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें और अपने सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर में इसको शेयर कर लें।